मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरात्तये वन्दे तद्गुणरात्तये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलने हैं। हाँ शिमला भाभी बोलिए। नहीं, चर्चा यहाँ 24वें सूत्र के संदर्भ में तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारणों की चर्चा और लगभग समाप्ति की ओर है। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय की कारण कही गई हैं। उनमें से 15 भावनाओं की चर्चा अपनी हो गई है। कौन सुनाएंगे नाम? अनीता जी कोठारी, याद है आपको? बोलिए। जी मैंने फर्स्ट डे सुना दिया था। सुना दिए थे? फर्स्ट डे सुना दीजिए। वापस सुनाओ। चलिए रहने दीजिए। हाँ ईशा बोलिए। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता निरतिचार शीलव्रतम शक्तित त्याग शक्तित तप। बीच में रह गए तो दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता निरतिचार अभिक्षण ज्ञानोपयोग अभिक्षण संवेग शक्तित त्याग शक्तित तप वैयाव्रतकरण आचार्य अरहत भक्ति पहले साधु समाधि अरहंत भक्ति आचार्य भक्ति प्रवचन भक्ति। सही से याद नहीं है। चलिए मंडे को सुनूंगी, पक्का करके रखना। चलिए बीना बुरा भाभी। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वतिष्ठिचार्य अभिक्षण ज्ञानोपयोग शक्ति तप त्याग शक्ति तप। अभिक्षण ज्ञानोपयोग के बाद में एक रह गई। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वतिष्ठिचार्य अभिक्षण ज्ञानोपयोग साधु समाधि संवेग शक्ति तपस्त्याग साधु समाधि वैयाव्रत अनंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुशुद्ध भक्ति प्रवचन वात्सल्य और प्रवचन प्रभावना। कितनी हुई गिनी आपने? नहीं 14 नहीं हुई, एक रह गई बीच में। चलिए मंडे को सुनूंगी मैं आपसे वापस अच्छे से। ठीक है चित्रा आंटी। दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता शील चारों अविष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग तप साधु समाधि वैयाव्रतकरण। फिर उसके बाद आनंद भक्ति आचार भक्ति प्रवचन भक्ति बहुशुद्ध भक्ति आवश्यक का परिहारणी मार्ग भावना और ये प्रवचन वात्सल्य।
एक थोड़ा क्रम में गड़बड़ हो गया है, पहले बहुश्रुत भक्ति है फिर प्रवचन भक्ति है। चलिए, अब अपनी भावनाएं पूरी हो रही हैं। अब मैं सबसे अब तो इतने दिन आपको समय दे रखा था, मैं ज्यादा सुन नहीं रही थी, लेकिन मैं चाहूंगी मंडे को सबको याद हो, जिनको भी नाम याद नहीं है तो नाम तो कम से कम सबको याद हो। सुलोचना जी, आपको याद है? हाँ, ऐसे तो याद है थोड़े। बोलिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, और ये निरतिचारशील व्रत, अभिज्ञ ज्ञानोपयोग, अभिज्ञ समेत, ये साधु शक्तितः ताप, शक्तितः त्याग, साधु समाधि वैयावृत्यकरण, और अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभावना और वात्सल्य। कौन सी रह गई? कौन सी रह गई प्रेमलता जी? कौन सी रह गई इनकी? आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यक अपरिहार्य 14 नंबर की, वो बीच में रह गई। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं ना ये पुराना सा याद है या उससे नहीं, अब अपन ने स्वरूप पढ़ लिया है तो एक एक नाम बोलते बोलते एकदम से वो विषय अपने को ख्याल में आ जाए कि इसमें ये बात थी। अनंत भक्ति बोलते ही अनंत के क्या स्वरूप पढ़ा था। आचार्य भक्ति में आचार्यों के 8 विशेष गुण पढ़े थे। फिर बहुश्रुत भक्ति में वो द्वादशांग की चर्चा, प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की तो वो फिर गड़बड़ नहीं होगी। और थोड़ा मैंने आपको याद करने का स्टाइल भी बताया था, 2-2 का ग्रुप बना लें, 4-4 का ग्रुप बना लें, जैसे जैसे जो भी ग्रुप है उस हिसाब से, तो फिर वो याद हो जाएगी। और जब भी बोले तो उंगलियों पे गिनते हुए, वरना वो पता शक्तितः त्याग तब तो सब एक ही में बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता वो 2 है कि 1 है, वो तो इकट्ठी ही नहीं पड़ जाती है, मालूम ही नहीं चलता है कि खुद को ही नहीं पता है कि 1 है कि 2 है, कितनी बोल दी हमने। तो थोड़ा सा अपना मतलब सावधान होकर अच्छे से हम जो बोल रहे हैं पता भी, खुद को भी पता रहे, सामने वाले को भी समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं। चलिए, बाकी लोगों से फिर बाद में सुनूंगी मैं, आप लोगों को याद है मुझे मालूम है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी मार्ग प्रभावना भावना की, और जल्दी जल्दी में हमने बात कर ली थी। बाकी इसमें जितनी बात करी जाए प्रभावना के संदर्भ में कि किस तरह से प्रभावना होती है, छोटी छोटी सी बातें हैं वो प्रभावना कर देती हैं, और छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके माध्यम से अप्रभावना हो जाती है हमारे माध्यम से। एक ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 अंग में भी अंग है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। किसको याद है 8 अंगों के नाम? बोले मीनू जी। निशंकित, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अरे यार याद है अच्छी तरह बोलते बोलते ही, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, उपगोहन, पता नहीं बोलते बोलते क्या हो गया, याद तो। बोले रजनी जी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, प्रभावना और वात्सल्य। बढ़िया। तो ये 8 अंगों में भी प्रभावना अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, और ये 8 अंगों की चर्चा हमने कहाँ पढ़ी थी? कौन सी भावना में 8 अंगों की चर्चा पढ़ी थी? बोलिए सुधा जी। दर्शन विशुद्धि में। बहुत बढ़िया। पहली जो भावना थी दर्शन विशुद्धि भावना, उसमें ये 8 अंगों की चर्चा पड़ी थी, उसमें भी प्रभावना की बात थी। और अब ये पूरा का पूरा भावना ही प्रभावना की वो एक अलग से है, यानी ये कितना इम्पोर्टेंट है। और वास्तव में जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण है, पहले भी मैंने कहा, यही जो भावना है प्रभावना की भावना, ये तीव्र भावना वो ही वास्तव में मतलब वास्तव में तो सारे ही हैं, लेकिन एक अपन एक कारण देखें, एक चीज देखें 16 में से, तो ये जो प्रभावना वाली भावना है यही मुख्य रूप से उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण है कि सभी जीवों में इस धर्म का प्रकाश फैले, सभी जीवों में ये सुखी होने का मार्ग प्रकाशित हो, सभी को ये मार्ग प्राप्त हो, ये जो भावना है। और इसके लिए जो काम किया जाए तो बहुत हमको सावधान रहना चाहिए
कि हमारे माध्यम से हमको प्रभावना करनी चाहिए, और प्रभावना के तरीके कल हमने देखे थे, अलग अलग तरीकों से, तन से, मन से, धन से, आचरण से, व्यवहार से, और भक्ति से, पूजा से, विधान से, पंचकल्याणक से, प्रतिष्ठाओं से, जुलूस, जो भी रथ यात्रा वगैरह है, हमारे रहन सहन, उठना, चलना, फिरना, बोलना, इन सब से प्रभावना होती है। कैसे उठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इन सब से प्रभावना होती है। तो इन्हीं सब बातों में यदि हमने थोड़ी भी गड़बड़ की तो क्या हो जाएगा, उससे अप्रभावना हो जाएगी। तो हमको बहुत सावधानी रखने वाली बात है कि हमारे माध्यम से प्रभावना हो अथवा ना हो, कम से कम अप्रभावना तो नहीं हो जाए, इसके प्रति तो हम सावधान रहें। और जब अप्रभावना नहीं होगी और हम अपने मन वचन काय में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में सावधान रहेंगे, तो फिर प्रभावना निश्चित रूप से होगी ही होगी। देखिए यहाँ रत्नगण शावकाचार में जो 8 अंगों की चर्चा पहले अधिकार में, इसमें जो पहला अधिकार है उसमें की है, उसमें एक श्लोक है प्रभावना अंग का, उसमें से आपको श्लोक पढ़ के बताती हूँ। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिम् अपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। यानी अज्ञान तिमिर व्याप्ति, यानी संसारी जो जीव हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हैं, फैले हुए। संसार जीवों का हृदय, जो अज्ञानी जीव हैं, संसारी जीव हैं, वो अज्ञान रूपी अंधकार से छाया हुआ है, उनमें अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है। 35 नंबर पेज पे है, 18 नंबर का श्लोक है रत्नकर्ण शावकाचार में। तो ऐसे जो अज्ञान जिन पे छाया हुआ है, ऐसे अज्ञान से ढके हुए हैं, आच्छादित हैं, ऐसे जीवों को बहुत घोर अंधकार में कोई बैठा हो और उसको थोड़ा सा कोई मोमबत्ती दिखा दे, टॉर्च दिखा दे, तो क्या होता है, आशा की किरण जिसे बोलते हैं, तो उसको थोड़ी सी भी किरण उजाले की मिलती है तो वो अपना मार्ग खोज लेता है, वो उस अंधकार से पार हो जाता है। ऐसे ही संसार में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। भक्तामर में श्लोक है, वो नीलम अशेष माशु, कैसा अंधकार है, क्या नाम, भंवरे के समान काला, जैसा भंवरा काला होता है वैसा काला अंधकार। भक्तामर में श्लोक आता है ना, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरम अंधकारम। तो वो रात्रि का ऐसा घनघोर अंधकार था और एक सूर्य की किरण प्रकट होती है, उस अंधकार को छेदने भेदने में क्या चाहिए, इतना गहरा अंधकार, अमावस्या की अंधेरी रात्रि, काली रात, और वो अंधेरा कैसे दूर होगा कि एक सूर्य की किरण सुबह प्रकट होगी और सारा अंधकार गायब, छूमंतर। ऐसे ही संसारी जीवों में अज्ञान रूपी अंधकार ऐसा छाया हुआ है। अब इस अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर हो, तो उसमें ये जिनेंद्र भगवान के शासन का प्रकाश, थोड़ा सा भी वो प्रकाश उसमें आता है तो वो प्रभावना नाम का अंग कहा जाता है। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बताना, वो वास्तव में प्रभावना नाम का अंग है। इस प्रभावना अंग में आपको बताया था मैंने कौन प्रसिद्ध हुए हैं, याद है किसी को? प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? बोलिए प्रेमलता जी। वो गलत ध्यान, वो रेवती रानी नहीं, वो गलत ध्यान रहेगी, नहीं है। मनोरमा आंटी बोलिए। सेठ जिनदत्त, नहीं, वो मूर्ति चुराने गई थी तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने मंगवाई थी। नहीं वो चोर था, वो चोर नौकार मंद गिनता था, वो वहाँ पे नहीं, वो तो निशंकित अंग है। वज्र कुमार मुनि, बहुत बढ़िया, वज्र कुमार मुनिराज, वज्र कुमार मुनिराज ये प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो प्रसिद्ध जिनकी नाम है वज्र कुमार मुनिराज हैं, वो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हैं। क्या कह रहे हैं मनोरमा आंटी? ये आत्मा की प्रभाव में कैसे करेंगे? क्या
आत्मा में प्रभावना, आत्मा जो अनादि आत्मा में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, तो आत्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश, वो सम्यक ज्ञान प्रकट होना, ये आत्मा की प्रभावना है। ये सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश, कल बताया था ना, दीपक जलाया, दूसरे को हमको रोशनी दिखानी है, वो दीपक जलाया, तो वो दीपक पहले खुद प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, वो खुद प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसे ही दूसरे को ज्ञान बताना, दूसरे को मोक्ष का मार्ग बताया, तो ज्ञान से ही तो बताएंगे, तो वो ज्ञान पहले खुद में प्रकट हो, ये खुद में प्रभावना, और फिर वो जब खुद में प्रकट होता है, वो दीपक खुद जल जाता है, तो फिर बाहर में दूसरों को भी उजाला देता है। तो अपने में प्रभावना कैसे होगी कि अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो, ये अपने अंदर प्रभावना है। और जिसमें खुद में प्रभावना होती है, तब वो बाहर में उसके माध्यम से अपने आप ही प्रभावना होती है। मुनिराज मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद में मेरे को प्रभावना करनी है, तो मैं ये करूं, वो करूं, ये विधान कराऊं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो स्वयं चलते फिरते वो प्रभावना कर रहे हैं। उनकी मुद्रा, उनकी नग्न दिगंबर मुद्रा ही अपने आप में जैन धर्म की प्रभावना करती है। कोई ब्रह्मचारी है, त्यागी व्रती हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो उनके लिए किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है, वो अपने आप में प्रभावना कर रहे हैं, वो अपने आप में दिखा रहे हैं। कल बहुत सारी बातें कही थी हमने, शाम को हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम चमड़ा यूज नहीं लेते हैं, तो हमने इतना सा कहा, हमने शाम को भोजन करना शुरू किया सूर्यास्त से पहले, अपने आप प्रभावना होती है। तो हमारे सबसे ज्यादा प्रभावना हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से होती है, उससे होती है। और दुनिया में भी ऐसा ही है, हम प्रभावित भी उसी से होते हैं। हमको किसी की श्रद्धा का पता नहीं चलता है, श्रद्धा दिखाई नहीं देती एकदम से, किसी की श्रद्धा का पता नहीं चलता है, ज्ञान भी पता चलते से ही चलता है, लेकिन सबसे पहले क्या दिखाई देता है किसी भी व्यक्ति का, वो बाहर में आचरण। तो हम भी प्रभावित, हम किसको, अभी हमारा एक हाथ जोड़ना, सिर झुकाना एकदम से कहाँ होता है, जो ऐसे अपने जैसे कपड़े लत्ते पहने हुए हैं उसके आगे कोई भी जाके हाथ जोड़ता है, या जो बाहर में त्यागी व्रती ब्रह्मचारी जी दिख रहे हैं, कि माता जी दिख रही हैं, कि महाराज दिख रहे हैं, अपने आप ही हाथ जोड़ता है। तो ये वो आचरण से सबसे ज्यादा जीव प्रभावित होता है, और आचरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने, इसलिए आचरण सुधारने के लिए या आचरण पे ध्यान देने के लिए वो कहा जाता है अधिक। यद्यपि आचरण से पहले श्रद्धान और ज्ञान वो सम्यक होता है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब प्रभावना की बात आती है बाहर में, तो वो उल्टा चलता है हिसाब, मतलब वो बाहर से पहले दिखता है। तो वो आचरण भी हमारा उस अनुरूप यथा योग्य होना चाहिए। हम जैन हैं, तो जैनों के अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार उस अनुरूप होना चाहिए, तभी वो वास्तव में जैन धर्म की प्रभावना होती है। चलिए, ये प्रभावना के संबंध में अपनी बात हो गई थी। अब अंतिम भावना है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व नाम की ये 16वीं भावना है। प्रवचन किसे कहते हैं? पीछे प्रवचन भक्ति आई थी, अब यहाँ प्रवचन वात्सल्य है। तो प्रवचन का अर्थ क्या है? प्रवचन का अर्थ हमने किया था पीछे। प्रवचन किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। उत्कृष्ट वचन जो होते हैं उसको तो प्रवचन कहते हैं। और देव शास्त्र गुरु के अंदर जो वात्सल्य होता है, वत्सल्य है ना, इसमें प्रवचन वत्सल्य, तो उसमें प्रीति करना, वो प्रवचन वत्सल्य। ठीक है। प्रवचन का अर्थ प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन। किसके होते हैं प्रकृष्ट वचन? वो जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी जो वाणी है वो प्रवचन कहलाती है। लेकिन यहाँ प्रवचन वत्सलत्व कहा है, तो अकेले वाणी में ही वत्सल, वत्सल का मतलब होता है प्रेम भाव, प्रीति का परिणाम। वात्सल्य, वात्सल्य देखो प्रेम शब्द में वो भाव नहीं आता है जो वात्सल्य शब्द में आता है। जैसे एक तो होता है इंग्लिश में, यदि हम कहें तो प्रेम को इंग्लिश में कहेंगे तो जैसे लव, और एक है अफेक्शन। अब जो लोग थोड़ा समझते हो, उन दोनों में जो डिफरेंस है, तो वो प्रेम शब्द में वो राग की तीव्रता, वासना की शब्द ऐसा लगता है, लेकिन वात्सल्य में वो वासना वाला शब्द नहीं है। वात्सल्य, वात्सल्य मतलब निर्वांछक भाव से किसी के प्रति जो राग भाव है,
वो वात्सल्य शब्द से ख्याल में आता है। तो यहाँ वात्सल्य शब्द दिया है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, ये वात्सल्य नाम का भी अंग है अपने 8 अंगों में। निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों में वात्सल्य अंग भी है। और वात्सल्य अंग का मतलब कि जैसे गाय की अपने बछड़े के प्रति निर्वांछक जो प्रीति है, वात्सल्य का मतलब है निर्वांछक, बिना किसी आशा के, इच्छा के, लाग लपेट के बिना जो आपस में जो प्रीति है उसका नाम वात्सल्य है। वो निर्वांछक होती है। प्रेम है वो तो समझ लो स्वार्थ युक्त हो सकता है, उसमें कुछ भी किसी भी रूप में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ये वात्सल्य शब्द है वो निस्वार्थ को बताने वाला है। तो प्रवचन में वात्सल्य, तो हमको प्रवचन में क्या वात्सल्य होगा? प्रवचन तो प्रवचन होते हैं तो शब्द होते हैं, उसमें वात्सल्य कैसे करें? तो यहाँ प्रवचन का अर्थ अकेला शब्द रूप वाणी रूप प्रवचन नहीं, यहाँ प्रवचन का अर्थ जो जिनवाणी है, भगवान की वाणी वचन है, वो तो प्रवचन है ही, देव और गुरु की वाणी, लेकिन उस वाणी को कहने वाले जो हैं, यानी वो वाणी जिनकी है, ऐसे वो अरहंत भगवान, ऐसे वो मुनिराज गुरु, वो भी प्रवचन है। तो देव भी प्रवचन है, शास्त्र तो प्रवचन है ही है जिनवाणी, और गुरु वो भी प्रवचन है। और इन देवशास्त्र गुरु को ये तो है प्रवचन, और इनको जो मानने वाले हैं, इनकी जो आराधना करने वाले हैं, वो भी वास्तव में वो जो सारे साधर्मी हैं, वो साधर्मी भी इस प्रवचन शब्द में शामिल है। तो जितने भी देवशास्त्र गुरु तो है ही पंचपरमेष्ठी, उसके बाद में उनसे नीचे उतरे अपन, तो जो भी त्यागी व्रती हैं अथवा सम्यक दृष्टि है अथवा साधर्मी है हमारे, वो सब जो उस प्रवचन को मानते हैं, जो उस दिव्य ध्वनि को मानते हैं, जो उस देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वो सब भी प्रवचन के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो उनमें वात्सल्य का परिणाम सच्चे देव के प्रति वात्सल्य, सच्चे शास्त्र के प्रति वात्सल्य, सच्चे गुरु के प्रति वात्सल्य, और इन देवशास्त्र गुरु को जो मानने वाले हैं, ऐसे साधर्मियों के, विद्वानों के प्रति भी वात्सल्य का परिणाम, उसका नाम प्रवचन वात्सल्य भावना। जो भी ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उनमें अत्यंत भक्ति भाव। अब ये वात्सल्य भी किसमें किस तरह से होगा? साधर्मियों के प्रति वात्सल्य क्या आता है अपने को? सबसे पहले तो इनको खिलाने पिलाने का, किसी को कोई साधर्मी मिल जाए तो कुछ खिला दें, कुछ पिला दें, ऐसा भाव आता है सबसे ज्यादा आपस में होते हैं तो। और भगवान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति कैसा वात्सल्य आता है? उनको खिलाने पिलाने का भाव आता है भगवान को, उनके प्रति वैसे ही भक्ति भाव जो है, तो देवशास्त्र गुरु के प्रति वो भक्ति भाव रूप वात्सल्य है। और साधर्मियों के प्रति यथा योग्य भक्ति भी होती है, प्रसन्नता भी होती है, और आपस में जो भी खान पान का जो भी व्यवहार, वो उस रूप में भी होता है। तो सबके प्रति यथा योग्य, किसी को भी देखते ही, जो एक अपन सामायिक पाठ में बोलते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये वात्सल्य। गुणी जनों में हर्ष प्रभु, गुणी जन यानी अपने से जो अधिक गुण वाले हैं, विद्वान हैं, जो भी अपने से अधिक गुण वाले हैं, उसमें विद्वान हो, मुनिराज हो, सब उनको देखते ही हर्ष, एक हर्ष का परिणाम, खुशी आ जाए अंदर से देखते ही कि अरे ये है। जबकि कोई अपने को कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला उनसे कि कोई अपने को रुपए पैसे का या कोई मान सम्मान का ऐसा लाभ हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विद्वान है, कोई मुनिराज है, किसी को देखा अपन ने, वो अपने को जानते भी नहीं, अपने को बोलेंगे भी नहीं, अपने को पूछेंगे भी नहीं, फिर भी अपने को उनको देखते ही एक आनंद का परिणाम, ये गुणी जनों में हर्ष प्रभु। ऐसे अपने से अधिक गुण वालों को देखते ही एक खुशी का भाव कि अरे ये आए हैं, ये दिखे अपने को, ये मिले। जैसे कोई कहीं हम घूमने गए हो बाहर, पहले ऐसा होता था बहुत, कोई गया बाहर, ऊटी गया घूमने कहीं, और फिर वहां ज्यादातर ऐसी जगहों पे शूटिंग वूटिंग पिक्चर की चलती रहती है, तो वहां घूमने गए, ऊटी गए, और किसी एक्टर को देख लिया, हमको वो दिखा था। अब वो आपको देखा भी नहीं, वो आपको जानता भी नहीं, पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम अंदर से यही सोच सोच के प्रसन्न होते हैं, हम वहां गए थे और हमने उस एक्टर को वहां देखा था,
और कोई थर्ड क्लास वाला भी एक्टर हो ना, सबसे कोई टॉप का नहीं हो, तो भी अंदर से खुशी खुशी ऐसे क्या कहते हैं, गदगद सा होता रहता है। ऐसा जैसे उनको हम क्या समझ रहे, गुणीजन, वहां तो वो वास्तव में सांसारिक जीव हैं और वो तो कोई गुण तो कुछ है नहीं, वो सब सप्त व्यसनों में लिप्त जैसे लोग होते हैं। उनको देख के हमको जो वो आ रहा है ना, उसका नाम है वो बहुमान, वो हर्ष। ये ऐसा बहुमान सच्चे देवशास गुरु के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति, अपने त्यागी विद्वानों के प्रति आए, उसका नाम है वो वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य। यहाँ वो दुनिया वाले पिक्चर हीरो हीरोइन वाला वात्सल्य नहीं, यहाँ तो ये प्रवचन वात्सल्य। और प्रवचन का मतलब क्या है कि सच्चे देवशास गुरु, पंच परमेष्ठी, सब लेना है इसमें। पूरे 9 देवता, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म, जिन चैत्यालय, सबके प्रति कहीं कहीं दूसरी जगह, दूसरे शहर में गए और अपना ऐसा लिखा हुआ दिख जाए श्री दिगंबर जैन मंदिर, तो एक हर्ष का भाव, कहीं मंदिर का शिखर, अपना झंडा, अपना जैन ध्वज दिखाई दे, तो एक आनंद का, खुशी का परिणाम, इसका नाम वात्सल्य। यानी जो भी हमारे सच्चे देवशास गुरु, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, नव देवताएं हैं, साधर्मी हैं, जो भी कहीं भी दिख जाएं, तो उनमें एक प्रीति का परिणाम, खुशी का परिणाम, बहुमान का परिणाम, वो कहलाता है प्रवचन वात्सल्य भावना। तो ये इसमें वात्सल्य होना चाहिए, हमें आपस में साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, देवशास गुरु के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, और बहुमान आना चाहिए। जिनवाणी की विनय, विनय कैसे करें, किस तरह से विनय करें, कि प्रवचन की बात है ना, तो प्रवचन में तो मुख्य रूप से हम जिनवाणी को लेते हैं, पीछे हमने जिनवाणी को लिया था, तो सबसे पहले जिनवाणी की विनय कैसी, या भगवान से शुरू करें, देव की विनय कैसी होनी चाहिए, किस तरह से प्रतिमा की विनय किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से प्रक्षाल होना चाहिए, किस तरह से उनको विराजमान करना चाहिए, कितना दूर रहना चाहिए, कैसे छूना चाहिए, सारी जो भी उसमें व्यवस्थाएं हैं। जैसे भगवान जिस वेदी पर विराजमान है, उस वेदी को भी अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध वस्त्र मतलब, क्योंकि भगवान को तो धुले हुए वस्त्रों से, धोती दुपट्टा पहनकर ही स्पर्श करते हैं पुरुष वर्ग। तो कोई पुरुष भी हैं और अपने घर से पैंट शर्ट पहन के आए हैं, तो भी वेदी को भी, पुरुषों को, दूसरे मतलब बिना धोती दुपट्टा वाले जो पुरुष हैं अथवा स्त्रियों को, वेदी को भी नहीं छूना चाहिए। ये भगवान की विनय है। वो जो पीछे से एक परंपरा है ना, पीछे प्रदक्षिणा लगाते समय ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो वेदी का ही भाग है, उसको नहीं छूना चाहिए। उसमें छूने में मतलब पता नहीं कहाँ से परंपरा चली हुई है, लेकिन वो वेदी का ही तो बैक पोर्शन है, उसको नहीं छूना चाहिए। हम तो सब लेडीज को तो ऐसे ही नहीं छूना है, और पुरुष भी जो भी शुद्ध वस्त्र वाले नहीं है, उनको नहीं छूना चाहिए। तो भगवान की विनय, किस तरह से भगवान के सामने आसाधना ना हो, वो जो भी बातें अपन ने दर्शन मोहिनी के आश्रम के समय में पढ़ी थी, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो, तो भगवान के सामने घर गृहस्थी की बातें नहीं करना, मोबाइल पे बातें नहीं करना, और दूसरे काम नहीं करना, जो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब उनकी अविनय करते हैं। तो उनके प्रति बहुमान का भाव है, तो उनके सामने कुछ भी दूसरे काम नहीं होंगे अपने आप ही। तो ये प्रवचन वात्सल्य में देव की विनय। फिर जिनवाणी की विनय, जिनवाणी को ऊंचे रूप में धारण करना, ऐसे लटका के नहीं रखना, उसको बराबर विनय से उठाना, विनय से रखना, ऐसे नहीं पटक दी। छोटी पुस्तकें होती हैं तो समझते ही नहीं कि जिनवाणी है, ऐसे पटक दी, रख दी, कुछ भी खुली है, बंद नहीं है, पेज मुड़ गया, मोड़ दिया है, इस तरह से नहीं, बिल्कुल विनय से ही। सब जिनवाणी शास्त्र है, जहाँ भी नमोकार मंत्र भी एक लिखा है, तो वो जिनवाणी का मूल मंत्र है, महामंत्र है, वो जिनवाणी है। तो विनय से रखना, विनय से उठाना, जो जैसे भी बन सके कवर वगैरह चढ़ाना, ये सब जिनवाणी की विनय के। जो चौकी वगैरह है, अब जिस चौकी पर हमको जिनवाणी रखनी है, उस चौकी पे पैर लगा देंगे, झूठे हाथ लगा देंगे, झूठी वस्तुएं, खाने पीने की चीजें वहां रख देंगे? नहीं,
तो जो जो स्थान भोजन के खाने पीने के काम आ रहा है वहां पर जिनवाणी न रखें, और जो जिनवाणी के काम जो आती हैं, जहाँ पूजा करते हैं, जिनवाणी जिसपे रख के पढ़ते हैं, उसको ऐसे खाने पीने के काम में न लें। और कभी कदाचित करना पड़े तो बाद में उसको पहुंच के, गीले कपड़े से पहुंच के धो के उसको साफ करें। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अविनय हो जाती है इनके माध्यम से। तो जो चौकी, जिस चौकी पे हम पूजा करते हैं, फिर कभी आजकल तो क्या है कि बहुत हो गया मंदिरों में, सब पाटे वाटे, सबको ऊंचा बैठना होता है। तो पहले समझ लो 10-15 साल पहले थोड़े कम रहते थे, एक आध दो ही होते थे, बाकी सब नीचे बैठते थे। तब किसी को नहीं मिला बैठने को, तो वो जिस चौकी पे हम पूजा करते हैं उसी चौकी पे बैठ के वो बैठ गए हैं, और फिर वो तो बैठ के उठ के चले गए। अब दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको क्या पता कि वो इस पे बैठ के गया है। तो वो अगर आप बैठ गए, वो आपको जरूरी था, तो आप उसको धोकर साफ करके जाएं। ये जिम्मेदारी खुद की होती है। कभी बच्चे चढ़ जाते हैं, छोटे बच्चे साथ में आते हैं, वो चढ़ जाते हैं, तो वो सावधानी रखने वाली बात है। ये विनय की बात है कि जहां हम जिनवाणी रखेंगे वो ऐसा बैठी हुई जगह, कुर्सियों पे जिनवाणी नहीं रख दें। कुर्सी पे बैठने की जगह होती है, वहीं पे जिनवाणी रख के चल जाते हैं, जगह रोकने के लिए। शिविरों वगैरह में यही होता है, अपनी जगह रोकनी है तो कुछ मिला नहीं, क्या रख के जाएं, किताब रख जाते हैं। तो वो कोई जगह रोकने की चीज है, जिनवाणी कुर्सी पे रखने की चीज नहीं है। वो जिनवाणी हमारी माता है, उसकी विनय। रोटी को रख देंगे ऐसे ही, मैंने पहले भी कहा था आपको तब भी, रोटी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, उसको जितनी इज्जत के साथ रखा जाता है, परोसा जाता है, वैसी इज्जत वो जिनवाणी की होनी चाहिए, होती है। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत विनय की बातें हैं। वात्सल्य अंदर बहुमान का भाव होगा, तो किस तरह से शास्त्र सुनना है तो विनय से सुने। कल तो वैसे ही मैंने कर ली थी बात, मरे मरे नींदों में झूलते हुए अनुत्साह के साथ। ये जिनवाणी की विनय नहीं है। जिनवाणी सुनने में उत्साह का परिणाम होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अरे बज गए, 2:30 बज गए, अब चलाओ, क्या करें, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे नहीं, इंतजार रहना चाहिए कि कब 2:30 बजेंगे, कब हम ज्वाइन करेंगे। वो तो है उत्साह, वो है विनय। और जबरदस्ती टाइम हो गया है, अब चलानी पड़ रही है, क्या करो मजबूरी में, तो 2-4 दिन में कभी कभी तो शक्ल दिखा दें, तो इनको रोज कौन सा याद रहता है कल अपन आए थे कि नहीं आए थे, है ना ईशा मुझे याद रहता है तो वो ये मजाक कर रही हूँ मैं तो ये उत्साह की बात, उत्साह से सुने, जिनवाणी सुनने में उत्साह रखें, सुनने में, पढ़ने में, मंदिर जाने में, पूजन भक्ति में, ये सब उसके वात्सल्य को बताता है। उत्साह है तो वात्सल्य। साधर्मी आ जाए घर में, मंदिर में मिल जाए तो उत्साह, और वो कोई आ गए साधर्मी, अब भोजन के लिए हम ले आए तो एक अरे ये कहाँ से आ गए, ये आफत जैसा लगे, वो नहीं। ये वात्सल्य की बात है ना। तो कोई भी आ जाए तो अत्यंत खुशी हो। ऐसा होता है पियर वाले आ जाएं, कभी भी आ जाए, पूरा भोजन बन चुका हो, खत्म भी हो गया हो, और फिर भी पियर वाले आ जाएं और भोजन करना हो, फिर कैसे होता है, ऐसा लगता है क्यों आ गए, बनना खत्म तो कर दिया था हमने, अब फिर से बनाना पड़ेगा। ये उत्साह रहता है, पियर वाले आ जाए तो एकदम उत्साह रहता है, कुछ भी हो जाए, अरे कुछ नहीं अभी बनता है। तो ऐसा जैसे पीहर वालों के प्रति उत्साह रहता है, वैसे ही साधर्मियों के प्रति, सभी के प्रति कोई भी हो, इस तरह का उत्साह, लेकिन साधर्मियों के प्रति विशेष इस तरह का उत्साह होना, ये प्रवचन वात्सल्य भावना के अंतर्गत। साधर्मियों को किसी भी तरह की कोई शारीरिक सहायता की जरूरत हो, आर्थिक सहायता की जरूरत हो, मानसिक सहायता की जरूरत हो, मानसिक मतलब ज्यादा तो मानसिक सहायता की ही जरूरत होती है साधर्मियों में आपस में। आर्थिक कोई कोई कभी कभार कोई रेयर होते हैं कि किसी को जरूरत पड़ती हो, तो वो आर्थिक सहायता, जिसको हमको पता लगे कि इनको आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो वो ऐसा करना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे और उसकी सहायता भी हो जाए, क्योंकि है तो साधर्मी ही। और किसी से ऐसे आर्थिक सहायता लेना वो आपस में अच्छा भी नहीं लगता है उनको, तो आर्थिक सहायता यथायोग करें। शारीरिक सहायता की, हमको फिजिकली कुछ मदद करनी हो किसी काम में, किसी और दूसरे व्यवहार में, तो वो शारीरिक सहायता करें। और मानसिक सहायता मतलब कि कोई कभी भी कोई भी साधर्मी अस्वस्थ हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं हो, घर गृहस्थी में प्रतिकूलताएं आती रहती हैं,
तो उनको ये जिनवाणी के वचनों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से उनको क्रमबद्ध पर्याय, सहजता, वस्तु स्वरूप, इन सिद्धांतों के माध्यम से उनको उनके जो चित्त में अशांति हो रही है उसको शांत करना, उसको हम स्थितिकरण भी कहते हैं। और ये उनकी मानसिक सहायता है, मेंटली। थोड़ा सा किसी को अच्छे शब्दों में कुछ बोल दिया हमने, जिसे बोलते हैं सिंपैथी, हमने उनको धैर्य बंधाया किसी के साथ। अभी शुरू शुरू में जब कोरोना समझ लो हुआ था, फैला था, किसी भी साधर्मी में आपस में हुआ तो वो एकदम से, और नया नया अभी तो चलो कॉमन सा हो गया, लेकिन सबसे पहले शुरू शुरू में जिनके हुआ उनको तो एकदम ऐसा, तो सुनते ही रोना आने लग गया। हस्बैंड के हो गया है, किसी के वाइफ के हो गया है, किसी के माता पिता के हो गया है, तो उनको अब हम जाके क्या कर सकते हैं, कोरोना हो गया है तो जा भी नहीं सकते हैं। यदि आसपास में है, भोजन आदि की सहायता कर सकते हैं तो वो कर दें, लेकिन उसके अलावा क्या करें कि फोन आदि के माध्यम से उनको अपने सांत्वना शब्दों के माध्यम से सिद्धांत याद दिलाएं कि सब होना है, सब निश्चित है, वस्तु स्वरूप के बिना, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की सिद्धांतों के माध्यम से उनको धैर्य बंधाएं। ये सबसे बड़ी उनकी सहायता या वात्सल्य है। और साधर्मियों का यही कर्तव्य है। साधर्मियों का क्या कर्तव्य है? कोई साधर्मी एक दूसरे से ये अपेक्षा नहीं रखते कि आप अपना बैंक बैलेंस हमारे नाम कर जाओगे, अब कर देना चाहिए, ऐसी ना किसी को अपेक्षा है, ना कोई करना है, ना किसी को चाहिए। तो फिर क्या अपेक्षा है? हमारा आपस में क्या कर्तव्य है कि जैसे अभी अब ये तो क्या है कि इसमें थोड़ा इतना वैसा नहीं मिल रहा होता, फिर भी देखते रहते हैं, मुझे तो दिखते रहते हैं सब लोग, और ख्याल में भी रहता है कि कोई व्यक्ति 2-3 दिन से नहीं दिखा है, तो पर अभी क्या तो संपर्क इतना नहीं है, नहीं तो हम खबर लें कि 2-3 दिन हो गए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, कोई बात तो नहीं हो गई, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। और वैसे या मान लो तकलीफ हो गई तो फिर जब उनको प्रतिकूलता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बात करें, स्थितिकरण करें। और बिना तकलीफ के आना बंद कर दिया है, तो आना बंद कर दिया है तो उनको आने की वापस से प्रेरणा दें कि भाई आपने क्यों आना बंद कर दिया। बहुत ऐसे कारण होते हैं, बहुत दिनों से हम नहीं आ रहे थे, अब वो छूट गया तो अब कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए हमने आना ही बंद कर दिया। तो ये बहुत ही क्या बोले, एकदम बेकार का कारण है, ये कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अब आपने आना ही बंद कर दिया तो कब समझ में आएगा। 2-3 दिन आप नहीं आए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, और आप हमेशा के लिए आना बंद कर दोगे तो फिर कब समझ में आएगा। तो ये तो बिल्कुल भी कोई कारण नहीं हुआ। तो उनको ऐसा आपस में समझाएं, प्रेरणा करें, कोई बात नहीं, छूट गया, अब वापस से चालू कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जब आएंगे जब ही समझ में आने लगेगा। नीलम भाभी, आने लगा कि नहीं समझ में? बढ़िया। ये बहुत सारे लोग ऐसे बीच में छूट जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमारा तो छूट गया, लेकिन ये आपस में, ये हमारा साधर्मियों का कर्तव्य है, एक दूसरे के टच में रहें, जो भी जिनको आपस में जिनसे संपर्क रहता है वो उनका ख्याल रखें कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आना बंद हो गया है। तो ये भी हमारा, ये प्रवचन वात्सल्य के अंतर्गत स्थितिकरण भी है, और ये हमारी वात्सल्य। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे आना बंद कर दिया, फिर पता लगा अच्छा वो मेरा नाम ले रहे थे, मेरे को याद कर रहे थे, तो फिर जैसे बच्चों को नहीं होता है, थोड़ा सा बच्चों को अटेंशन दो तो वो भाई हाँ हमको पूछ रहे हैं तो हमको बैठना है, ऐसा ही बड़ों में भी होता है, ऐसा नहीं अकेला बच्चों में ही। वो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को अटेंशन दें, तो उसके माध्यम से कैसे भी करके जीव धर्म से जुड़ा रहे, लगा रहे, क्योंकि मार्ग यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सुखी होने का। बाकी जो भी रास्ते, जहां भी हम सुख मान रहे हैं, खोज रहे हैं, वहां हमने देख लिया, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, सब जगह तो देखा है, खोजा है, सुख मिला क्या आज तक? और मिल गया होता तो वहीं रहते, लेकिन सुख मिला नहीं है। सुखी होने का एक ही मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, रत्नत्रय ही सुखी होने का उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय सुखी होने का नहीं है। किसी भी दुनिया भर के सारे उपाय करके देख लीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना सुख कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। इसलिए वो रत्नत्रय की प्राप्ति या जिन धर्म के माध्यम से, साधर्मियों के संपर्क से, देवशास गुरु के निमित्त से ही होने वाली है। इसलिए ये प्रवचन में वात्सल्य,
प्रवचन का अर्थ यहाँ बहुत बड़ा है। प्रवचन भक्ति भावना में तो थोड़ा सा लिमिटेड था, पर यहाँ जो वात्सल्य में प्रवचन शब्द है ये बहुत बड़ा है कि जो जो उस प्रवचन से जुड़ा हुआ है, हम जो प्रवचन से जुड़े हुए हैं, क्लास से जुड़े हुए हैं, हम में आपस में वात्सल्य, और कोई बड़ी सभा हो उनमें आपस में जुड़े हुए हैं। अभी एक एक हम जैन हैं, तो यही हम कितने लाखों जो भी जैन हैं, वही जैन शब्द सुनते, कहीं ऐसी जगह हम चले जाएं, बाहर कहीं जाएं और वहां कोई हमको जैन दिख जाए, खाली जैन, अपने तीर्थ क्षेत्रों वगैरह पे नहीं, कहीं बाहर दूसरी कंट्री में हम चले गए, प्लेन में बैठे हैं और अगल बगल में पता लग जाए कोई जैन है, तो कैसा वात्सल्य, इंडियन है यही पता लग जाए ना, तो वात्सल्य आता है कि अच्छा ये इंडियन है, और उसमें भी जैन है ये पता लग जाए, तो ये वात्सल्य, उनके प्रति जो प्रमोद का भाव आता है, ऐसे आपस में वात्सल्य होना चाहिए। बोले नीलम भाभी। मैं बैंकॉक गई थी ना, वहां पर बच्चों की धर्म की पाठशाला चालू की हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बहुमान आया धर्म के प्रति। 19 में गई थी, 2019 में गई थी। तो वहां पर किसी के घर गए थे हम गेस्ट के यहाँ, तो वहां नीचे जो ना गुजराती धर्मशाला ये खुली हुई थी पाठशाला बच्चों की शाम को। बढ़िया। तो बहुत यानी किसी को भी हम एक अक्षर का भी ज्ञान दें और उसको धर्म में जोड़ सकें तो अपना समझ लो धन्य है। यदि हमारे माध्यम से एक व्यक्ति भी धर्म में लगता है, एक भी लगता है, तो मतलब हम धन्य हैं। हमें अपने जीवन में तो धर्म प्रकट करना ही है, लेकिन हम किसी दूसरे के लिए भी निमित्त बनते हैं। हमारा क्या बिगड़ता है, अपना क्या बिगड़ता है उसमें? अपना ना रुपया लग रहा, ना पैसा लग रहा, ना कुछ लग रहा। हमारे जरा सा कुछ अच्छा बोलने से, उसको 2 शब्द बोलने से यदि वो धर्म में लगता है, इसलिए जिससे पहले वाली थी ना प्रभावना, तो अप्रभावना से वो वात्सल्य खत्म हो जाता है। वात्सल्य से प्रभावना होती है, वात्सल्य कर रहेगा तो प्रभावना होगी। अभी समझ लो कोरोना के समय जैनों ने बहुत बहुत काम किए, कोई जो संस्थाएं आगे आई, तो उससे जैन धर्म की प्रभावना हुई कि नहीं हुई कि जैनों में ऐसा इस तरह का है। तो जब भी कोई ऐसी चीज हो अभी, तो हम आपस में वात्सल्य दिखाएं, तो वात्सल्य से प्रभावना होती है और वात्सल्य हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इस वात्सल्य के माध्यम से क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के बताती हूँ आपको। वात्सल्य के द्वारा ही 18 प्रकार की रिद्धियां, बुद्धि रिद्धि, जो 64 रिद्धियों की चर्चा अपन ने पढ़ी थी एक बार 30 अध्याय के अंत में। तो ये वात्सल्य के अब लाभ, फल क्या होगा? वात्सल्य हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं कि वात्सल्य के माध्यम से जो रिद्धियां हैं, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, और दूर का सुनने लगना, दूर का स्पर्श कर लेना, दूर का देख लेना, ये सब जो बुद्धि रिद्धियां हैं, ऐसी 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि। 9 प्रकार की आकाशगामिनी रिद्धि, आकाश में गमन करने रूप जो रिद्धियां हैं वो। अनेक प्रकार की चारण रिद्धि, तंतु चारण, पत्र चारण, जल चारण, अग्नि चारण, इस प्रकार की चारण रिद्धियां। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब अंतर्धान, ये विक्रिया रिद्धियां। अपने शरीर को चाहे जैसा बना ले। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि। 3 प्रकार की बल रिद्धि, मन बल, वचन बल, काय बल, ऐसे 3 प्रकार की बल रिद्धि। 7 प्रकार की तप रिद्धि, उग्र तप, महाउग्र तप, सिंह निक्षिप क्रीडित, इस तरह से 7 प्रकार की तप रिद्धि। 6 प्रकार की रस रिद्धि, वो इस तरह की होती है ना कि आपको लूखा भोजन दिया तो घी वाला हो जाएगा, फीका भोजन दिया तो मीठा हो जाएगा, आसी विष घृत दूध वाला हो जाता है, इस तरह से अनेक प्रकार की ये 6 प्रकार की रस रिद्धियां। और 8 प्रकार की औषध रिद्धि, कि पसीना छिड़का तो वो पसीने में दवाई, मलमूत्र में रोग दूर हो जाते हैं जिनके मलमूत्र के स्पर्श से, जिनके कफ के स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं, ये अनेक प्रकार की औषध रिद्धि है। और 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि, अक्षीण महान और सक्षीण महालय, कि जहाँ वो इस रिद्धि से सहित मुनिराज जहाँ बैठ जाएं, छोटी सी गुफा में बैठे हों
और वहां पूरी चक्रवर्ती की सेना आके बैठ जाए और किसी को कोई बिचड़ाई ना हो। और इसी तरह से जिस रसोई में वो भोजन आहार उनका हो जाए मुनिराज का, तो चक्रवर्ती की सेना आके जिम जाए और वो उस दिन वो भोजन खत्म ही ना हो। ये इस प्रकार की ये अक्षीण रिद्धियां क्षेत्र रिद्धि होती है। इत्यादि 64 रिद्धियां व अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। नीचे वात्सल्य के द्वारा ही मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं होता। वात्सल्य से ही तप की शोभा होती है। तप में उत्साह बिना तप निरर्थक है। यह जिनेंद्र का मार्ग वात्सल्य द्वारा ही शोभा पाता है। वात्सल्य से ही शुभ ध्यान की बुद्धि होती है। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। और वात्सल्य से ही दान देना कृतार्थ सफल होता है। दान दिया और वो पात्र में प्रीति नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो ऐसे दे दिया लो, तो वो वात्सल्य से दिया हुआ दान वो वास्तव में दान है। मुनिराज को आहार देते हैं तो अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक, ये वात्सल्य से दिया हुआ दान वो सफल होता है। बिना वात्सल्य से वो कुछ सफलता नहीं होती। जिन वाणी में जिसे वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिन वाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा। यानी वात्सल्य के बिना जिनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा, अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा ना उत्साह से सुनना चाहिए, बहुमान पूर्वक सुनना चाहिए। यदि उत्साह से नहीं सुनेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये चीज आप लोग नोटिस करके देख लीजिए कि बेमन से बैठेंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा, कुछ ही समझ में नहीं आया, ये समझ में आपको आ जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आया। और उत्साह से बैठते हैं, रुचि से बैठते हैं तो सब समझ में आता है। कठिन से कठिन बात भी पढ़ाने वाले को लगे कठिन है और पढ़ने वाले को लगे कठिन ही नहीं है, क्योंकि वो रुचि से उत्साह से बैठा है। और वो पढ़ाने वाला समझ रहा है कि पता नहीं इनको कठिन लगेगा, कठिन लगेगा। और बात बहुत सरल हो लेकिन वो बेमन से बैठे हैं, रुचि नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है। समझ में नहीं आता है तो वो धारणा में नहीं जाता है, धारणा में नहीं जाता है तो फिर याद नहीं रहता है। रुचि से वो अंदर धारणा तक पहुंचता है। देखिए पढ़ लेते हैं, ये एक पैराग्राफ है। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं, विनय नहीं, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा, वह तो विपरीत ही ग्रहण करेगा। इस मनुष्य जन्म का मंडन वात्सल्य ही है। वात्सल्य रहित बहुत मनोज्ञ वस्त्र आभरण धारण करने में पर भी पद पद पर निंद्य होता है। कितना ही अच्छी सुंदर साड़ी पहन के आओ, जेवर गहने पहन के आओ, और वात्सल्य नहीं हो, रूढ़ ऐसा रूखा व्यवहार हो, घमंड दिखता हो, तो कौन उसकी प्रशंसा करेगा? कोई प्रशंसा नहीं करेगा। गोरी भूरी चमड़ी हो, उसकी कोई उसकी कीमत नहीं है। लेकिन वात्सल्य है, वाणी में वात्सल्य है, व्यवहार में वात्सल्य है, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। इस तरह से यहाँ लिखा है कि जो कल्याण के इच्छुक हैं वे भगवान जिनेंद्र द्वारा उपदेशित वात्सल्य गुण की महिमा जानकर इस वात्सल्य भावना का स्तवन पूजन करके उसका महान अर्घ उतारण करो। वे ही दर्शन की विशुद्धता पाकर तप रूपी आचरण करके और फिर देवलोक को प्राप्त होकर जगत के उद्धारक तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो ये 16 कांड की पूजन है उसमें जो जयमाला है, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, लास्ट लाइन में लिखा है। ये जो यानी ये 16 कारण भावनाएं भारे और अंत में भाते भाते ये मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये जो भावनाएं उग्र रूप से जिनके जीवन में प्रस्फुटित होती हैं, उग्र रूप से जिनके जीवन में होती हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध करते हैं और फिर भविष्य काल में वो तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर पद कैसा है? त्रिलोक पूज्य, जिसको त्रिलोक 3 लोक के सभी जीव सुखी हों, ऐसी भावना जिसको आई तो वो 3 लोक के जीव तो सुखी होंगे नहीं होंगे वो तो पता है हमको, जिसको जितना होना है उतना ही होना है। लेकिन उस भावना के बल से वो जीव स्वयं त्रिलोक पूज्य हो जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। तीर्थंकर मतलब 3 लोक का नाथ, त्रिलोक पूज्य पद वो तीर्थंकर पद है। तो ऐसा अनुपम ये 16 कारण भावनाएं हैं,
ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है और ये भावनाएं वास्तव में भानी चाहिए, हमारे हृदय में ये भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन इनको भाकर हम तीर्थंकर बन जाएं ऐसी भावना से इनको नहीं भाना चाहिए। विशुद्ध भावना, क्योंकि ये सारी भावनाएं अच्छी भावनाएं हैं। सभी जीवों के में मोक्ष का मार्ग फैले, हमारे सम्यक दर्शन में विशुद्धता रहे, हमारा ज्ञान निरंतर चलता रहे, संसार शरीर भोगों से वैराग्य रहे, तप रहे, त्याग रहे, वैयावृत्य करें, समाधि कराएं, अनंताचार्य उपाध्याय साधु जिनवाणी, इनके प्रति हमको भक्ति का भाव रहे। तो ये सारी भावना ये निरंतर भाने योग्य ही है। तीर्थंकर प्रकृति तो बंधनी होगी तो बंध जाएगी, नहीं बंधनी होगी तो नहीं बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति का लोभ जिनको होता है उनको तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। जो लोभ लालच से ये काम करेंगे उनको तो पाप ही बंधेगा, क्योंकि लोभ वो कषाय है और कषाय है वो पाप है। इसलिए विशुद्ध भावना से ये भावनाएं वैसे ही हमको भाने योग्य हैं और हम सभी इन भावनाओं को भाकर अपने परिणाम विशुद्ध करें और उन विशुद्ध परिणामों के माध्यम से फिर अपने शुद्धात्म स्वरूप में उसमें प्रवेश करें, उसका अनुभव करें और रत्नतय धर्म प्रकट करें। इसी भावना से 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी यहाँ पूर्ण होती है। आगे 2-3 सूत्र बचे हैं, वो आगे के दिनों में अपन पूरा करके अध्याय पूरा अपना हो जाएगा। बोलिए विनीता जी। दीदी ये मुनि सूरत नाम की वंदना करेंगे ना, तो इसमें चतुष्पद नाम जो है शब्द वो 4 गति के परिहार पूर्वक है या चतुष्पद वाले त्रियंचों के लिए परिहार पूर्वक है? त्रियंचों के लिए या 24 परिग्रहों से रहित होने की बात ये 24 तीर्थंकर वंदना में चल रही है। तो चतुष्पद नाम का एक परिग्रह यानी जो त्रियंच होते हैं 4 पैर वाले, हाँ जी, वो बाह्य परिग्रह में, बाह्य परिग्रह में उस परिग्रह से रहित होने की बात यहाँ पर की गई है। इनका भी अर्थ करेंगे अपन एक दिन। वैसे सेकंड लाइन में तो ये लिखा है ना, निज पद विहारी हो गए तुम अपद पद परिहार कर। अपद उसमें फिर यही निकलेगा। वो आपका बात ठीक है, वो अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी 24 वंदनाएं चल रही है ना, तो वो एक एक परिग्रह से रहित की बात है। तो यहाँ वो चतुष्पद में परिग्रह को भी, उसमें बहिरंग परिग्रह को भी लेना है, क्योंकि एक एक परिग्रह से रहित। ये बहुत अच्छी बात बताई मुझे। 24 परिग्रह का तो ध्यान ही नहीं लगाया था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें। आज सैटरडे है, लेकिन अभी शाम की क्लास अपन नहीं रख रहे हैं, सामयिक का ही वो रहता है, फिर उसी में टाइम हो जाता है। तो सामयिक में जिनको ज्वाइन करना हो, मैंने अभी एक और पीडीएफ भेजी है अध्यात्म पाठ मंजूषा की, तो जो लोग सामयिक में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ तो वो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। आज उसमें से पाठ पढ़ेंगे, तो वो आप मोबाइल में उसको खोल लीजिएगा पीडीएफ को, क्योंकि वो वहां पे स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं कर पाती हूँ मैं, तो उसको वहां खोल लें। बोलिए अनीता जी। दीदी प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति के बारे में मुझे वापस क्वेश्चन पूछना है दीदी, अभी पूछ लो। बोलिए। जैसे 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तो प्रकृति का बंद हो रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का, और 13वें स्थान में जाकर वो उदय होता है, तो 9वें 10वें 11वें 12वें में क्या होता है फिर उस वक्त? वो सत्ता में है, बस रखी हुई है, मतलब फिर उसे कम ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, उस समय सत्ता में। वो उसका टाइम ही कुछ मिनट्स का टाइम है, बीच का जो टाइम बचे ना, मिनट्स भी ज्यादा बोल दिए, सेकंड्स का ही टाइम है। वो रहेगा उदय पे हमेशा, वो सत्ता में, स्टॉक में है। अच्छा, बंधा हुआ तो बंधा हुआ ही रहेगा मतलब हमेशा फिर। ठीक, उदय में आके खत्म होगा। बंध गया है तो एक बार स्टॉक में आ गया है तो वो उदय में आके ही खत्म होगा। बोलिए प्रेमलता। बच्चों की क्लास है क्या आज? नहीं, बच्चों की क्लास वैसे भी अभी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आ भी नहीं रहे थे ज्यादा और उसके एग्जाम्स हैं अब, तो बच्चे आ ही नहीं रहे थे। पिछली बार 1 या 2 जने ही थे, तो फिर वो टाइम भी दे और फिर बच्चे आते भी नहीं है, तो फिर मैंने भी उसको कह दिया कि उसका एग्जाम है तो फिर वो पढ़ाई करेगी, इसलिए बच्चों की नहीं। ठीक। अध्यात्म पाठ मंजूषा ये है ना, ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन जी की? हाँ। तो इसमें दो हैं क्या, एक ही है ना? एक ही बुक है, दो पार्ट्स हैं उसमें, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। अच्छा, मेरे पास तो एक ही है, तो वो बुक एक ही है, एक ही बुक में 2 पार्ट्स बने हुए हैं, एक ही बुक है। अच्छा, ठीक है। जय। चल।
जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुब्रत चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम अपद पद परिहार कर पाया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा को जान कर निज आत्मा का ध्यान। नवर्ण मुकर मंत्र।